नमस्कार दोस्तों। तो कल से एक बहुत ही शॉकिंग खबर निकल के आ रही थी। दो इंडियन शिप्स के ऊपर अटैक कर दिया गया है ईरान के द्वारा। जैसा कि हमें पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया गया था, लेकिन वापस से जो है अटैक करने का क्या मतलब बनता है। ये यूएसए और ईरान की एग्रीमेंट से जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला गया था। तो वापस से ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ने इंडियन शिप के ऊपर जो है क्यों अटैक किया, चलिए जानते हैं डिटेल्स में। ऑयल्स के क्या प्राइसेस बढ़ेंगे, इंडियन शिप्स के ऊपर क्यों अटैक किया गया और उसका ग्लोबल इंपैक्ट क्या है, चलिए जानते हैं डिटेल्स में। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो क्राइसिस था वो जो है खत्म हो चुका था। यूएसए, ईरान, इंडिया, जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, सबके हिसाब से। लेकिन ये वापस से जो है फिर से जो है सीज फायर के बाद भी जो है फिर से जो है ये एस्केलेट हो रहा है चीजें। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले देखा जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंपॉर्टेंट सी रूट है जहां से जो है ऑयल का पासेज होता है या फिर जो है ट्रेड होता है वर्ल्ड का। ऑयल का 20% पासेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही होता है और ये पर्शियन गल्फ को जो है वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। और जैसा कि हमें बहुत अच्छे से पता है पर्शियन गल्फ जो है ऑयल के लिए या फिर दूसरा एलपीजी, एलएनजी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट है एक। और बहुत सारा कंट्रीज जो है, मतलब वर्ल्ड के जो है बहुत सारे कंट्रीज जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये सब के ऊपर डिपेंड है। और इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, जो इस जगह पे पड़ता है पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। बिफोर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से पहले, मतलब ये जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ था तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है फुल्ली ओपन था। शिप जो है वहां से फ्रीली मूव कर सकते थे, कोई भी मेजर टेंशन जो नहीं था। और उसको जो मदर ऑफ ऑल चोक पॉइंट्स, मतलब चोक पॉइंट्स का जो है मदर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कहा जाता था उस टाइम, जब एस्केलेशन से पहले, बिफोर कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के बाद क्या हुआ, यूएसए और ईरान का टेंशन जब इंक्रीज हुआ, इजराइल भी है इसमें, जिससे जो है कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिकम इशू। ईरान के पास जो एक स्ट्रेटेजिक जो है लोकेशन था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसको उन्होंने जो है ब्लॉक कर दिया और सिचुएशन इससे ही अनस्टेबल हुई। वर्ल्ड ट्रेड डिस्टर्ब हो गया। अभी ऑयल के प्राइसेस जो है इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ये जब सीज फायर हुआ था तो ऑयल के प्राइसेस थोड़े से कम थे, मतलब बहुत ही तेज़ी से जो है वो नीचे गिरा था ऑयल के प्राइसेस। लेकिन अचानक से जो है जब ये फिर से अनस्टेबिलिटी आई है, शिप्स के ऊपर अटैक किया गया है, तब से जो है ये जो है फिर से जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है बढ़ने में आ गया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जो है कुछ हद तक ईरान कह रहा है कि, मतलब ये गलती है यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की, जिसमें उन्होंने जो है बोस्ट कर रहे हैं, वो अपने ट्विटर हैंडल में बार बार जो है एक ही चीज को ट्वीट कर रहे हैं और ईरान को नीचा दिखा रहे हैं। और ईरान ने भी कह दिया है कि 7 उन्होंने जो क्लेम किए वो सातों क्लेम्स फॉल्स है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, मतलब उसने सिंपली ये कहा डोनाल्ड ट्रम्प ने कि हमने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया है, लेकिन हम जो है उसमें से ईरान का पासेज होने नहीं देंगे। तो तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उन्हीं के कंट्रोल में, तुम उन्हीं को पासेज होने नहीं देगे तो वो तो गुस्सा होगा ही। तो ईरान ने इस गुस्से में जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वापस से जो है ब्लॉक करने का फैसला लिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कभी भी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं। ये ईरान का बयान था। शिप्स जो है, इंडिया के लिए बहुत ही टेंस माहौल है, जिसमें इंडिया के शिप्स को अटैक किया गया है। ईरानियन फोर्सेस ने जो है फायर किया है शिप्स के ऊपर में। हालांकि पासिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खुला है तो फायर करने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन फायर किया गया है। 2 इंडियन शिप जो है वहाँ पे अटैक किया गया है और बहुत सारे शिप जो है वहाँ पे इस अटैक के बाद जो है रिटर्न बैक हुए हैं। लेकिन अभी तक जो है जितना देखा गया है, नो लॉस ऑफ लाइफ का लॉस जो है अभी तक कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अटैक करना ही जो है इसमें बहुत ही, मतलब टेंस बात हो जाता है कि अटैक क्यों किया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ऑलरेडी खुला हुआ है। तो अटैक करने का मतलब नहीं होता है। इंडियन फ्लैग जो वेसल थे उनको अटैक किया गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, लेकिन जो है देखते हैं क्या होता है। इसमें अटैक किया किसने? अटैक जो है, जैसे कि हमें सबको बहुत अच्छे से पता है, आईआरजीसी नेवी, आईआरजीसी जो वहाँ पे आर्मी है, आईआरजीसी का जो नेवी जो है ईरान का, उन्होंने जो है ये अटैक किया। और बहुत ही पावरफुल मिलिट्री ग्रुप है ये, जो रिपोर्ट करता है मेनली सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो ईरान ने ऐसा किया क्यों? ईरान ने जो ऐसा, जैसे कि मैंने पहले बताया, डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस हिसाब से पोस्ट कर रहा था अपने ट्विटर हैंडल ट्रूथ सोशल में, तो ईरान ने इसलिए ये किया अपना कंट्रोल दिखाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर में, और रिस्पॉन्ड किया यूएस का प्रेशर को। यूएस जिस हिसाब से प्रेशराइज कर रहा है कि हम तो सबके लिए खोल देंगे लेकिन तुम्हारे लिए नहीं खोलेंगे, तो इससे जो ईरान जो है ये रिस्पॉन्ड करना चाहता है यूएस के प्रेशर को कि तुम बंद कर सकते हो तो हम बहुत ज्यादा बंद कर सकते हैं। और ये एक वार्निंग सेंड करता है वर्ल्ड को कि तुम जो है मेरे खिलाफ अगर कुछ करोगे तो मैं भी तुम लोगों के खिलाफ जो है बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा ईरान का जो है वार्निंग हो सकता है स्ट्रेटेजिकली। इम्पैक्ट जो है इंडिया के ऊपर क्या पड़ा? सबसे पहले जो है इंडिया जो है, पता ही है हमें, मोस्टली ऑयल जो है 85 से लेकर 90% तक ऑयल जो है इंडिया इंपोर्ट करता है। और ऑयल प्राइसेस की वजह से इंक्रीज हो सकते हैं। जैसे कि ऑयल के प्राइसेस, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, थोड़ा सा कमा था, लेकिन इस मूव के बाद जो है ईरान ने जो ये इंडियन शिप्स के ऊपर जो हमला किया है, इससे ऑयल के प्राइसेस वापस से जो है इंक्रीज हो रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है बढ़ सकता है, वो इंडिया में ही नहीं बल्कि जो भी कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, सबके लिए जो है इन्फ्लेशन आ सकता है, ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो सकते हैं। और जो इंपोर्ट के ऊपर इंडिया मेनली डिपेंड है, अगर ऐसा इंपोर्टेंट कहीं से रुक जाता है तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो सकती है। इंडिया का पॉपुलेशन जो इतना बड़ा है, तो इस पॉपुलेशन के लिए जो ऑयल का रिक्वायरमेंट है वो अगर पूरा ना कर पाए तो बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो सकता है इंडिया के अंदर। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या था? इंडिया ने
इस मूव के बाद ईरान ने जो ये हमला किया हमारे शिप्स के ऊपर में, ईरान के एम्बेसडर जो इंडिया में है उनको जो है बुलाया और बोला सेफ पैसेज हमें चाहिए वहां से, और रिक्वेस्ट किया कि नॉर्मल शिपिंग हो सके, क्योंकि इंडिया का तो इसमें कुछ रोल है ही नहीं, क्योंकि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है, इंडिया ने कुछ किया ही नहीं, तो तुम इंडिया के ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो? और जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब खुल चुका है तो अटैक करने का कोई मतलब बनता है नहीं। लास्ट में देखा जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ग्लोबली देखा जाए, हमारे कंट्री के लिए देखा जाए या फिर किसी भी कंट्री के लिए या फिर ग्लोबली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉन्फ्लिक्ट जो है पूरे देश को नहीं, पूरे दुनिया को जो है अफेक्ट कर सकता है, और जो सिचुएशन हुआ है ये अभी भी स्टिल टेंस है। देखते हैं क्या पैसेज होता है। अभी तो हमारा जो शिप था वो जो है वहाँ से घूम चुका है, मतलब पास नहीं हो पाया। देखते हैं अभी क्या होता है। ईरान के जो एम्बेसडर को बुलाया गया था, क्या रिस्पॉन्स आता है उनकी तरफ से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।